और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का ओडिशा के चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और इस लॉन्च ने सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर को सही साबित किया। ये परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किया गया। दरअसल अग्नि 3 एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 3 से 5000 किलोमीटर बताई जा रही है। इंडिया का जो DRDO है, जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड DRDO ने मिल के एक इंटरमीडिएट रेंज अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर किया है। मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है, उसको लॉन्च किया है। उसमें बहुत ज्यादा बात की जा रही है, स्पेशली इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कह रहे हैं कि फियर पाया जाता है कि ये जो मिसाइल है, कह रहे हैं कि ये वॉर हेड्स भी ले जा सकता है, न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी ले जा सकता है, इसकी इतनी स्पीड है। और ये जो अग्नि मिसाइल है, ये टारगेट कर सकता है पाकिस्तान के कराची और कुछ और सिटीज में पड़ी थी उनको बकायदा। अग्नि प्राइम मिसाइल एक मिसाइल है लॉन्ग डिस्टेंस 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर का उसका रेंज है, न्यूक्लियर केपेबल है। इसका नाइट टेस्ट सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। अच्छा, अग्नि प्राइम पहले भी फायर हो चुका है और 2-4 बार फायर हो चुका है। हम आज की खबर क्यों आपको दे रहे हैं, इसमें स्पेशल क्या है, देखिए रात का वक्त। नेक्स्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट इज कि ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकता है एंड इट हैज ऑल द एडवांस फीचर्स। न्यूक्लियर भी लेके जा सकता है, सारी बात है। और ये कहा जा रहा है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज तक इंडिया ने ये नहीं किया कि उन्होंने अपना रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर इंट्रोड्यूस कराया हो और डिजाइन किया हो। और इंडिया की जो रेलवे नेटवर्क है, सो इंडिया ने अपने रेलवे नेटवर्क को भी वेपनाइज कर दिया। मैंने पाकिस्तान के मीडिया में खबरें देखी हैं, आप मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा ही है और ये इतना ही ताकतवर है और इंडिया ने इसको पाकिस्तान के लिए ही लॉन्च किया है? पहली बात है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तो 200-300 किलोमीटर दूर है हमारे जो बेसिक मेजर बेसिस। और ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, आप इसको भी देखें आप थोड़ा सा। ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, इनकी भी और कई किस्म के मिसाइल हैं इनके पास लॉन्ग रेंज। आई विश आई कैन, मैं आपको वो थोड़ा इनकी वो बताऊंगा, अपडेट करता हूँ कि इन्होंने किस तरह चीजें जो हैं वो अपनी कर रहे हैं। ठीक है, ये किस तरह अपने आप को, दे आर ट्राइंग टू मेक देमसेल्फ मोर रेलिवेंट, किस तरह, इन किस सेंस में ये कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे बाकी तो जो सारी बात है वो चीजें कर रही हैं उसको तो हम डिस्कस करता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा समझने पहले। ठीक है जी, ये जो इन्होंने किया रेलवे नेटवर्क से किया है, इसे मोबाइल लॉन्चर है। दूसरा बात ये है कि इंडिपेंडेंटली लॉन्च किया गया है। इसकी कैपेबिलिटी फीचर्स ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, मींस के ये इसकी शायद इन रास्ते के अंदर इसकी डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम और ये चीजें, तो वो इंडिया इज इन दिस गेम। ठीक है जी। और इसकी जो मिसाइल की कहा जाता है कि जो ट्रेजेक्ट्री है वो ट्रैक की गई थी, बहुत ग्राउंड स्टेशंस ने की थी। और ये इंडियंस आर कॉलिंग दिस एज ए टेक्स्ट बुक लॉन्च, कि जिसमें तमाम जो हमारे मिशन के ऑब्जेक्टिव थे वो हमने हासिल किए। और ये फ्यूचरिस्टिक जो रेलवे सिस्टम इंडक्शंस इनटू दिस इंडियन जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके हवाले से। तो जैसे पाकिस्तान रॉकेट फोर्स बना रहा है, इंडिया इज ऑलरेडी इन दिस गेम। ठीक है जी। सो DRDO के साइंटिस्ट एंड जो आपकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके साइंटिस्ट ने इसको अप्रूव किया, पास किया और उन्होंने इसके ऊपर टेस्ट किया। और ये जो रोड मोबाइल अग्नि जो प्राइम मिसाइल है, ये इसको दे हैव इंडक्टेड इनटू द सर्विसेज। और ये बेसिकली सर्विसेज में इंडक्ट करके तो टेस्ट किया है। ये नहीं है कि वो पहले इन्होंने किए होते हैं, छोटे मोटे टेस्ट उस्ट कर लिए होते हैं, लेकिन बताते हैं अवाम को बाद में है कि हम ये कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग। अब इंडिया के पास ऑलरेडी आपको पता है लॉन्ग रेंज मिसाइल की बड़ी लंबी किस्में हैं। ठीक है जी। और राजनाथ सिंह साहब तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के दुनिया के बड़े कम मुल्क हैं जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है जो रेलवे से मार सकते हैं। ये याद रखिएगा, देयर आर फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो ये रेलवे से मार सकते हैं। फ्यू कंट्री, इसको जहन में रखें, नेवर अंडर एस्टिमेट दिस। बहुत कम मुल्क हैं। सो राजनाथ सिंह ने इसकी अपनी वो दे दी है कि जनाब वी आर कैपेबल इनफ और हम इसको यहीं से जमीन से मार करने की जो है वो रेलवे ट्रैक से मार करने की सलाहियत जो है वो हम रखते हैं।
जी सुमित जैन जी, ये बताइए कि इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है, उसको लॉन्च किया है, उसमें बहुत ज्यादा बात की जा रही है स्पेशली इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में कह रहे हैं कि फियर पाया जाता है कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल है, कह रहे हैं कि ये वॉर हेड्स भी ले जा सकता है, न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी ले जा सकता है, इसकी इतनी स्पीड है। और ये जो अग्नि मिसाइल है ये टारगेट कर सकता है पाकिस्तान के कराची और कुछ और सिटीज में पड़ रही थी उनको बाकायदा। मैंने पाकिस्तान के मीडिया में खबरें देखी हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या ऐसा ही है और ये इतना ही ताकतवर है और इंडिया ने इसको पाकिस्तान के लिए ही लॉन्च किया है? पहली बात है, इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान तो 200-300 किलोमीटर दूर है, हमारे जो बेसिक मेजर बेसिस हैं। इसकी रेंज इतनी है कि हम ये आधी से ज़्यादा दुनिया को हम कवर कर सकते हैं। आपके लिए तो भ्रामक बहुत है, लास्ट टाइम तो पता भी लगा नहीं आपको कि कब आई तो कब सब कुछ फूफा करके चली भी गई। तो हमारे उसके लिए हमें अग्नि चलाने की जरूरत नहीं है। दिस इज़ डेटरेंट कि अगर कहीं दिक्कत आई हमारे देश को तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर चाहेंगे तो इवन बेजिंग तक हम पहुंच सकते हैं। ये जो बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जैसे अग्नि 5 है, ये है एक डराने के लिए। जैसे कई बार डोनाल्ड ट्रंप होते हैं कि जो मिलिट्री के ऊपर स्पेंडिंग होती है, जो मिसाइल्स बनाई जाती हैं, ये चलाने के लिए नहीं होती, ये सिर्फ दिखाने के लिए होती है। यह खबर सिर्फ एक सैन्य अपडेट नहीं है, बल्कि भारत की बदलती हुई रणनीतिक सोच और तकनीकी आत्मविश्वास की कहानी है। जहां उड़ीसा के तट पर स्थित एक द्वीप से उठी गूंज ने पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि भविष्य को पहले से पढ़ने वाला राष्ट्र बन चुका है। हाल ही में किए गए अत्याधुनिक मिसाइल परीक्षण ने यह साबित कर दिया कि देश की रक्षा क्षमताएं लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। रक्षा अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिकों और सशस्त्र बलों के तालमेल ने जिस सटीकता और भरोसे के साथ यह परीक्षण पूरा किया, वह आत्मनिर्भर भारत की सोच को जमीन पर उतारता है। यह मिसाइल सिर्फ दूरी तय करने वाला हथियार नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक, सटीक नेविगेशन और तेज गति का ऐसा संगम है जो किसी भी संभावित खतरे को जवाब देने में सक्षम है। इसकी रेंज हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है और यह भारी पेलोड ले जाने की क्षमता रखती है, जो इसे रणनीतिक संतुलन के लिहाज से बेहद अहम बनाती है। इसकी गति और उन्नत प्रणोदन प्रणाली दुश्मन के रक्षा तंत्र के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी का असली मतलब सिर्फ हथियारों की ताकत नहीं, बल्कि वह भरोसा है जो देश को अपने वैज्ञानिकों और सेनाओं पर है। जब ऐसे परीक्षण सफल होते हैं तो वे आने वाली पीढ़ियों को यह भरोसा देते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। अब जरा सोचिए, अगर भविष्य में यही तकनीक और भी उन्नत रूप ले ले तो भारत की वैश्विक स्थिति कहां तक पहुंच सकती है। और एक पल रुक कर यह भी सोचिए कि अगर यह ताकत सिर्फ रक्षा तक सीमित न रहकर तकनीकी विकास के दूसरे क्षेत्रों में भी उसी रफ्तार से आगे बढ़े तो तस्वीर कितनी बदल सकती है। अगर आपको यह जानकारी दमदार लगी हो और आप ऐसे ही देश की ताकत से जुड़ी कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।